भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए नए ट्रेड डील ने न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। इस डील के तुरंत बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में स्पष्ट तनाव देखा जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में बेहद चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। उनके अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या क्या नहीं दिया, अपना पोर्ट, एयरबेस और बाकी की सुविधाएं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान किया। पाकिस्तान ने सोचा था कि ये कदम उसे वैश्विक समर्थन दिलाएगा और क्षेत्रीय ताकतों में उसकी अहमियत बढ़ाएगा, लेकिन अब लगता है कि अमेरिका ने इसे केवल अपने रणनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अब भारी तनाव में है और ये रिश्ते कभी भी टूट सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका का झुकाव अब भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील ने अमेरिका के पाकिस्तान के प्रति रुख में बदलाव ला दिया है और ये बदलाव ख्वाजा आसिफ के अनुसार पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा ट्रंप की चापलूसी करके बनाए गए संबंध अब टूटने की कगार पर हैं। इस बयान से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए अपनी विदेश नीति और रणनीतिक फैसले पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। ख्वाजा आसिफ के शब्दों में ये साफ है कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसने पुराने समय में अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए थे, लेकिन इन रिश्तों में अमेरिका का हित हमेशा पहले रहा। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुखों की भी आलोचना की। उन्होंने जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान युद्ध के लिए पाकिस्तान का पोर्ट और एयरबेस दिया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की नीतियों और पाठ्यक्रम में बदलाव आया और देश की कई पीढ़ियों पर इसका प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि इन पीढ़ियों के कारण अफगानिस्तान में भारी तबाही हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए और पीढ़ियां बर्बाद हुई। ख्वाजा आसिफ के अनुसार ये एक किराए का युद्ध था जिसमें पाकिस्तान को रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर त्याग दिया गया। उनका ये बयान पाकिस्तान में पुरानी गलतियों से सीखने और भविष्य में गहरी रणनीति अपनाने की आवश्यकता को उजागर करता है। अफगानिस्तान की स्थिति इस पूरे विवाद को और भी जटिल बनाती है। अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलेमाखिल ने ख्वाजा आसिफ के बयान को साझा करते हुए कहा कि इन नीतियों के कारण अफगानिस्तान तबाह हुआ और अब दुनिया को इससे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये बयान पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों की जटिलता के लिए साथ साथ अफगान युद्धों के दीर्घकालिक प्रभावों को और भी उजागर करता है। पाकिस्तान अब ये सोचने पर मजबूर है कि पुरानी नीतियों और गलतियों से क्या सबक लिया जा सकता है और कैसे भविष्य में अपने देश और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में कदम उठाए जा सकते हैं। अगले कदम को लेकर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते फिर कभी मजबूत हो पाएंगे या ये दरार और गहरी हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ के बयान से ये संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करने पर मजबूर है और ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। भारत अमेरिका की नई डील और पाकिस्तान के आंतरिक बयान ये दिखाते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में नई गहमागहमी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि वो केवल अपनी रणनीतिक सुरक्षा और राजनीतिक हित के लिए फैसले ले, ना कि किसी बड़े वैश्विक शक्तिशाली देश के लिए। इतिहास से सीखते हुए पाकिस्तान को अपने फैसलों और विदेश नीति में गहरी सोच और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये पूरी स्थिति ये दर्शाती है कि क्षेत्रीय राजनीति कितनी संवेदनशील और जटिल हो सकती है। अमेरिका और पाकिस्तान के पुराने रिश्तों का ये विश्लेषक ये भी बताता है कि किसी भी देश के लिए विदेश नीति केवल सहयोग और समर्थन से नहीं बनती, बल्कि उसमें सतर्कता और भविष्य की रणनीति भी अहम होती है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी है कि पुरानी नीति और गलत निर्णयों का असर लंबी अवधि में कैसे पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में किस दिशा में कदम बढ़ाता है और क्या अमेरिका के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता है या दरार और गहरी हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।